दंडवत प्रणाम। शंभवी माता जी हरे कृष्णा। मीना माता जी हरे कृष्णा। सुमिता माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जी पूजा माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते हरे भक्तिवेदान्त कृष्णा स्वामी से इति बहुत नामिने। धन्यवाद प्रणाम। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। बंधु मोहि सावधान मते, बंधु मोहि सावधान मते। जहर प्रसादी भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति होय जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या। आरना कोरि हो मने आशा, आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति इसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहार चरितो, वेदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन।
हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। हा प्रभु करो दया, देहो मोर पद छाया। ये बेजश घुषुक त्रिभुवन, ये बेजश घुषुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। जी पूजा माता जी, कोई भजन बोल दीजिएगा गुरु जी के आने तक। गौर आरती। कि बजयो जयो गौरा चंदे, आरती की शोभा। कि बजयो जयो गौरा चंदे, आरती की शोभा। जानवी तटवर्ती, जगमन लोभा। जानवी तटवर्ती, जगमन लोभा। कि बदखी नीताय चान, बामी गदाधर। कि बदखी नीताय चान, बामी गदाधर। निकटे अद्वैत श्रीनि, वास छत्रधार। कि बबुशी अच्छे गौरा चंदे, रत्न सिंहासनी। आरती कौरेन ब्रह्मा, आदिदेव गाने। आरती कौरेन ब्रह्मा, आदिदेव गाने। कि बनर हरि आदि करी, चमर दुलाय। संजय मुकुंद वासु, घोष आदि गाय। संजय मुकुंद वासु, घोष आदि गाय। कि बशंख बाजे घंटा बाजे, बाजे करताल। कि बशंख बाजे घंटा बाजे,
बाजे करताल मधुर मृदंगा बाजे परम रसाल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल किब बहु कोटि चंद्रजिनी सदन उज्ज्वल किब बहु कोटि। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जरूर प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से बहुत प्रणाम। सुंदर आप बोल रहे थे, बहुत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आज किसका टर्न था बताने का? दीप्ति माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने प्रभुपाद शुरू करा था। प्रभुपाद ने कीट महाराज और गोपीनाथ प्रभु जी को जगन्नाथ स्नान के दिन संन्यास दिया था। भक्ति करने का जो भाव है वह हम प्रभुपाद और उनके शिष्यों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यह किताब हमें पढ़कर हमें भक्ति चारों और राधानाथ महाराज स्वामी महाराज जी की जीवनी से यह पता चलता है कि हमारा कृष्ण के प्रति क्या भाव होना चाहिए। अगर हमारा भाव इसके अलावा कोई और होता है तो हमें उसे बदलना चाहिए। यहाँ हम अधिक रूप भाव देखते हैं। गीता सत्र में हमें ज्ञान लेते हैं कि कृष्ण से किस आधार पर हम इस संसार को कृष्ण की संपत्ति के रूप में देख सकते हैं। तमाल कृष्ण महाराज जी के प्रभुपाद जी के बिस्तर के पास जब कर रहे थे तब उन्होंने पूछा कि शास्त्रों के अनुसार संन्यास के 4 स्तर होते हैं, कुटीचक, बौद्धक, परमहंस और परिभाषाचार्य। हम उसका पालन क्यों नहीं करते? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि हमारा संन्यास कृष्ण की सेवा में अपने देह वाणी को अर्पित करने के लिए है। हमारा संन्यास का उद्देश्य प्रचार करना ही एकमात्र उद्देश्य है। इसका उद्देश्य मुक्ति नहीं है। फिर आपने बताया गौर किशोर दास बाबा जी ने भक्ति सिद्धांत महाराज जी को 3 आज्ञा दी थी। पहली आज्ञा यह थी कि तुम शहर में नहीं रहोगे, तो उन्होंने शहर में ही गौड़ीय मठ की स्थापना करी और वो वहीं रहने लगे, क्योंकि शहर में उन्होंने प्रचार करना था, इसीलिए उनको वहीं शहर में ही गौड़ीय मठ की स्थापना करनी पड़ी। दूसरा ये था कि भौतिकवादी लोगों का संग नहीं करोगे। तो प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी को उन लोगों से मिलना भी जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का संग नहीं करता, मैं उनको अपना संग देता हूँ। फिर आपने प्रश्न पूछा था कि हमें मुक्ति क्यों नहीं चाहिए। तो जो प्रचार के लिए लगा होता है वह पहले से ही मुक्त होता है। मुक्ति देवी उसके आगे हाथ जोड़कर बोलती है कि मुझे स्वीकार करो। एक दंड सन्यासी मायावादी होते हैं।
और त्रिदंड सन्यासी काया, मन और वाणी से कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण भावना में सन्यास उसी व्यक्ति को देते हैं जो प्रचार करता है। प्रभुपाद जी ने कहा कि महाराज जी से कहा कि अब तुम सन्यासी बन गए हो तो तुम दीक्षा दे सकते हो और तुम गुरु भी बन गए हो। तभी भक्ति चरण महाराज जी ने कहा कि मैं सदैव आपका शिष्य बना रहना चाहता हूँ। मैं उनकी आज्ञा से गुरु के पद की सेवा कर रहा हूँ, पर मैं गुरु नहीं हूँ। गुरु शिष्य परंपरा में कभी कोई आचार्य अपने आप को स्वयं गुरु नहीं कहते। वह भक्तों का सेवक समझते हैं। अगले दिन प्रभुपाद जी के पास बैठे हुए थे। नाश्ते के बाद प्रभुपाद जी ने पूछा कि सन्यास का अर्थ क्या है। तभी महाराज जी ने कहा कि सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्ति। अगर वह टापू पर भी एक स्त्री के साथ होता है तो उसे उसकी और कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। तब प्रभुपाद जी ने कहा कि विश्वामित्र मुनि जैसे तुम्हें इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। महाराज जी ने पूछा ये कैसे संभव है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उच्च स्तर प्राप्त करने के द्वारा तुम्हारा सांसारिक भावों की तरफ आकर्षण कम हो सकता है। इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षण स्त्री पुरुष का आकर्षण है। इस आकर्षण से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इस पर फिर आपने एक अकबर और बीरबल का उदाहरण दिया कि अकबर ने बीरबल से प्रश्न पूछा था कि आकर्षण बुढ़ापे में क्या। ओके जी, यहाँ पर रुक जाओ। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आदरी धारण प्रभु ये एक शील प्रभुपाद के शिष्य थे जो कोलकाता मंदिर के अध्यक्ष थे, और उन्होंने शील प्रभुपाद के स्वप्न के विषय में सुना था कि रामानुज कविराज ने मकरध्वज एक आयुर्वेदिक औषधि है जिससे कविराज डॉक्टर का मानना था कि इससे शील प्रभुपाद स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन 2 दिन के बाद आदरी धारण प्रभु कविराज को लेकर पहुंचे। ये थे दामोदर प्रसाद शास्त्री, जो राजस्थान के रहने वाले एक मध्य आयु के हंसमुख सज्जन थे। इन चिकित्सक ने कुछ समय के लिए उनकी नब्ज देखी, लगभग 5 मिनटों के लिए, और पूरे समय उनके साथ यूं ही बातें करते रहे। प्रभुपाद के पैर और हाथ दबाने के बाद, जो कि बहुत अधिक सूज गए थे, जब बुढ़ापा आता है ना तो व्यक्ति के हाथ और पैर सूज जाते हैं, और उन्होंने उनके दर्द के बारे में पूछा और बताया कि उनकी बीमारी का कारण गुर्दों की खराबी थी। तो दामोदर प्रसाद सोच रहे थे कि किस तरह से मैं शील प्रभुपाद जी को मकरध्वज ये दवाई खिलाओ। तो आदरी धारण प्रभु और दामोदर प्रभु ये दोनों ने गेस्ट हाउस में ही रह रहे थे, और कभी कभी दामोदर प्रसाद आधी रात को बिस्तर से उठ जाते थे, और बताने के पश्चात दामोदर प्रसाद प्रभु ने कहा कि मैं प्रभुपाद की स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ, और इस तरीके से मैंने दामोदर प्रसाद को बताया कि प्रभुपाद को ऐसा लग रहा है कि उन्हें विष दिया गया हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति को पीड़ा होती है तो वैसे बोलता है वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना, तो इसकी चिंता मत करो। प्रभुपाद कृष्ण के शुद्ध भक्त है, कृष्ण की कृपा से उनके पास असीम शक्तियां भी है और यह उनकी लीला भी है। तो मैंने उन्हें बताया कि कैसे वनमाली कविराज ने प्रभुपाद को मकरध्वज देने की सोची थी, परंतु वे सर्दियों के समय तक प्रतीक्षा कर रहे थे
ताकि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य सुधर जाए, क्योंकि अधिक ठंड के कारण उन्हें तीव्र औषधि का पाचन नहीं हो सकता था। लेकिन दामोदर प्रसाद ने 1 मिनट विचार करके कहा कि मकर ध्वज औषधि अमृत के समान है और बड़ी तीव्र है, ये एक टॉनिक है, तो इसलिए शरीर में इसे सोखने की क्षमता होनी चाहिए। मरीज की स्थिति को देखे बिना ही इस दवाई को देना सही नहीं था। जिसने भी ऐसी स्थिति में दवाई दी उसने गलती की है। तो मैं समझ सकता था कि कितनी बड़ी भूल हो गई है। मैंने पूछा अभी क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा मैं पूरा प्रयास करता हूँ। तो दामोदर प्रसाद फिर कोलकाता पर लौटे और लगातार मैसेज देने लगे कि उनके अन्य मरीजों को उनके उपचार की आवश्यकता थी, क्योंकि वहां पर भी उनका हॉस्पिटल था। पर वे रुककर प्रभुपाद का उपचार करने पर अड़िग थे, क्योंकि प्रभुपाद जी विश्व पर उपकार करने के लिए रुकना ही चाहिए प्रभुपाद जी को, क्योंकि प्रभुपाद अपने लिए नहीं जी रहे थे, प्रभुपाद जी ये पूरे विश्व के लिए जी रहे थे। तो इसके लिए प्रभुपाद जी का बचना सबके लिए परम आवश्यक था। तो एक दिन प्रभुपाद की नस देखते हुए दामोदर प्रसाद ने कहा, स्वामी जी, मैं पूरी तरह समझ गया हूं कि ये सब आपकी लीलाएं हैं, क्योंकि मैंने कुछ ही समय अभी आपकी नस को देखा तो मरते हुए व्यक्ति के समान मुझे लगी, और मैं 2 मिनट में आपकी नब्ज देखा तो लगा कि आप बलवान युवा व्यक्ति के समान आपकी नब्ज है। तो मैं समझ नहीं पा रहा था, है ना। देखिए ये प्रभुपाद जी का, डॉक्टर लोग प्रभुपाद को इस तरह से उनके बारे में बताते थे। तो शीला प्रभुपाद कुछ खा नहीं रहे थे और कुछ समय से वे मलत्याग भी नहीं किया था। 2 नंबर दवाइयों ने उनके पेट को साफ करना शुरू किया। दामोदर प्रसाद ने हमें बताया कि ये बहुत जरूरी है कि प्रभुपाद का पेट साफ हो, नहीं तो उनके शरीर में जहर भर जाएगा। तो उन्हें केवल पतला दूध दिया जाए और औषधि दी जाए। तो एक दिन मायापुर से जय पताका महाराज आए, है ना। जय पताका स्वामी महाराज का उम्र पता है उस समय कितना था? उनका उम्र था 28 साल उस समय, जब प्रभुपाद जी का ये है ना 1970 77 78 जब प्रभुपाद जी छोड़कर गए तो प्रभुपाद जी के जो 11 शिष्य थे, है ना, जिनको प्रभुपाद ने अपॉइंट किया था, उनके बाद ये आचार्य बनेंगे या फिर मेरे बिहाफ में दीक्षा देंगे। तो ये 11 भक्तों की उम्र भी क्या थी? किसी के 26 उम्र थी, किसी को 28 उम्र थी, किसी की 31 थी, तमाल कृष्ण महाराज की 31 थी, है ना, भवानंद महाराज इनकी कुछ 32 थी, 32, है ना। तो इनमें से सबसे जो वयोवृद्ध कीर्तनानंद महाराज थे जो 40 साल के थे, नहीं तो सब ऐसे ही 26, 28, 30 इतने छोटी उम्र के थे ये सन्यासी। और ये 10 से 12 साल सीनियर भक्त थे एक तरीके से। तो इसलिए प्रभुपाद जाने के पश्चात बहुत सारी चीजें हो गई, और लेकिन उस समय कोई उचित मार्गदर्शन नहीं था, है ना। इसलिए मैं हमेशा शिक्षा और दीक्षा से भी ज्यादा मार्गदर्शन पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मार्गदर्शन का अभाव होने के कारण हम भक्ति में स्थिर नहीं हो पाते हैं, और हम हमेशा भ्रमित होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, सही जा रहा हूँ। तो इसलिए मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने भी इसी के ऊपर जोर दिया है, और इसलिए उन्होंने सारे मंदिरों में ऐसा एक सिस्टम बना दिया है कि हर एक भक्त का कोई काउंसलर हो, कोई मेंटर हो, है ना, ताकि समय, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत परेशानी आती है, हम समझ नहीं पाते कृष्ण की इच्छा है, मेरे कर्म है, या क्या है करके, या मेरे मन की ये भ्रमित अवस्था है, समझ नहीं पाता है व्यक्ति। तो उसके लिए उसको मार्गदर्शन की जरूरत है। जय पताका महाराज आए और
जयपता का महाराज जैसे आए, प्रभुपाद ने कहा कि बुलाओ उनको जरा। तो प्रभुपाद मायापुर के बारे में सुनना चाहते थे, क्योंकि मायापुर के ये जीबीसी थे उस समय, अभी भी है। तो प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए महाराज ने सूचना दी कि सब कुछ सुंदर रूप से चल रहा है, और पिछले महीने में 40,000 पुस्तकों का वितरण किया था मंदिर ने। 40,000 पुस्तक, सोचिए, इमेजिन कीजिए, 40,000 पुस्तक, है ना। जब महाराज ने प्रभुपाद को यह बताया कि मंदिर से लगी हुई जमीन के कुछ स्वामी अपनी जमीन बेचने के इच्छुक है, प्रभुपाद ने कहा तुरंत 2 एकड़ जमीन खरीद लो, और उसके लिए उन्होंने कहा कि राशि भी आप ले लीजिए। तो देखिए, प्रभुपाद जी है वह कृष्ण भावनामृत को बढ़ाना चाहते थे, और शिला प्रभुपाद जी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो गौड़िया मठ से दीक्षा लेने के पश्चात उनको 40 साल का अनुभव था। प्रभुपाद जी ने 1933 में दीक्षा ली थी अपने गुरु से, है ना। और प्रभुपाद जी 78 की उम्र के थे उस समय, तो 78 माइनस 33, ऑलमोस्ट 40 साल प्रभुपाद जी का एक तरीके से अनुभव भी था, है ना, गौड़िया मठ का। तो इसलिए भक्ति में अनुभव बहुत मैटर करता है ना। कहीं पर भी जाओ, अगर आप कंपनी में जाते हो काम करने के लिए, तो भी आपको अनुभव पूछा जाता है, बराबर है। आपका कितने साल का अनुभव है ना। उसके आधार पर आपकी सैलरी और आपका पोस्ट फिक्स्ड होता है। तो शीला प्रभुपाद जी के अलावा वहां पर और कोई ऐसे उनके शिष्य नहीं थे जिनको कम से कम 15 साल का भी अनुभव हो। सब लोगों को 10 साल, 5 साल, 12 साल ऐसे अनुभव थे। तो ऐसे कम अनुभव के ऊपर कुछ चीजों को समझ पाना उस समय बहुत कठिन हो गया। लेकिन जैसे जैसे ये अपनी गुरु के आज्ञाओं के अनुसार चलने लगे, 1980s, 85, 90, 95, तो 95, 2000 में इस्कॉन परिपक्व हो गया था, 2000 के आसपास। और 2000 के बाद जो प्रचार हुआ इस्कॉन में, आज 2023-24 है, पिछले 20 साल में इस्कॉन ने बहुत प्रचार किया, बहुत, है ना। हर दिल्ली में ले लो, बम्बई में ले लो, या फिर है ना, चेन्नई में ले लो, अलग अलग जगह पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, है ना। तो इसलिए कोई भी संस्था है ना, पहले जब वो निर्माण होता है तो कई सारी मुसीबतें आती है, लेकिन जब अनुयायी है, गुरु को फॉलो करते हैं, उनकी शिक्षाओं को लेकर चलते हैं, तो समय के प्रभाव से फिर वह बढ़ने लगता है ना। जैसे आप कोई भी पौधा लगाते हो ना, तो उसको इनिशियली में बहुत देखभाल करनी पड़ती है ना, जब पौधा छोटा होता है। लेकिन जैसे पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर ज्यादा देखभाल करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अभी वो बड़ा हो गया है, पौधा पेड़ का रूप धारण किया है ना। तो आसानी से फिर वह सूर्य प्रकाश को सोख लेता है, पानी को सोख लेता है ना, इस तरीके से। लेकिन इनिशियली हमें बहुत जरूरत है, कम से कम 10 से 15 साल कि हमें मार्गदर्शन मिलते रहना चाहिए। 20 साल का अनुभव होने के पश्चात फिर हमें वो थोड़ी बहुत परिपक्वता आती है कि हम फिर चीजों को सही ढंग से समझने लगते हैं। लेकिन आप कहोगे कि मुझे 4 साल का अनुभव है भक्ति में, 5 साल का है, तो ये बहुत कम अनुभव है भक्ति मार्ग में। कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए, कम से कम। और वो अनुभव भी कैसे होना चाहिए? रोज 16 माला का जप करना चाहिए, रोज नियमित रूप से सत्संग करना चाहिए, है ना, और प्रश्न पूछने चाहिए। और इस तरीके से हम जब दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाते हैं इसको लेकर, फिर भगवान हमें परमात्मा के रूप में बहुत सारा ज्ञान प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, ताकि हम फिर दूसरों की मदद करें इस मार्ग में, है ना। तो जयपता का महाराज ने कहा कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और प्रभुपाद ने कहा कि $1.5 करोड़ की लागत लगने वाली थी मायापुर में मंदिर बनने के लिए उस समय, है ना। तो प्रभुपाद की इच्छा थी कि मायापुर में विशाल मंदिर का निर्माण हो। लेकिन आज 2024 में हम देखते हैं कि प्रभुपाद की वो इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, बराबर है।
मायापुर में अभी एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जिनको देखना है वो फरवरी के दिन, फरवरी है अभी, एक महीना में, एक ही महीना बचा है, तो 28 फरवरी को नरसिंह देव का इंस्टॉलेशन होने वाला है मायापुर में। तो उस समय आप आ सकते हो देखने के लिए, है ना। अगर आप भाग्यशाली है तो आप आएंगे, है ना, क्योंकि धाम में आना ये हमारी इच्छा से भी ज्यादा भगवान की इच्छा पे ज्यादा निर्भर करता है ना। तो जी, तो प्रभुपाद को कहा कि जयपताका महाराज ने कि प्रभुपाद जी, हम चाहते हैं कि आप इस मंदिर का उद्घाटन करें। प्रभुपाद केवल मुस्कुराए और कहा, अब समय बहुत कम है मेरे पास, मैं किसी भी क्षण चला जा सकता हूं। जैसे जयपताका महाराज ने इस वाणी को सुना, उनके आंखों से भी आंसू बहने लगे, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उन्होंने कहा, हम सभी कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि आपका बल लौटा दे। हम केवल मुट्ठी भर नवदीक्षित भक्त है, हम कर ही क्या सकते थे, हम में क्या क्षमता है। आपकी प्रेरणा, आपका संग, आपका निर्देशन के अभाव में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए कुछ भी करना असंभव हो जाएगा, है ना। तो ये 1978 के विचार है जयपताका स्वामी महाराज के। लेकिन आज जयपताका स्वामी महाराज ऐसे शुद्ध भक्त है ना, कि कई सारे उनके शिष्य है ना। तो इसीलिए इनिशियली एक शिष्य को लगना कि मैं अपरिपक्व हूँ, ये बहुत सहज है। लेकिन वो जब अपने गुरु के भार को अपने खांदे पे वहन करता है, तो गुरु से उसको ऐसी शक्ति मिलती है कि वह असंभव कार्य कर सकता है। जयपताका महाराज के बहुत सारे शिष्य है ना, बहुत सारे नामहट केंद्र है। और 2009 में महाराज को अटैक आया था, स्ट्रोक हुआ था, है ना। तो कम से कम 15 साल हो गए अभी भी फिर वो व्हील चेयर में, है ना, अपनी सेवा दे रहे हैं जयपताका महाराज। तो साधारण व्यक्ति नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि जयपताका महाराज ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के एक पार्षद है। तो एक दोपहर परम पूज्य लोकनाथ महाराज, है ना, उनका आगमन हुआ, और अभी हम आखिरी पास टाइम में प्रवेश कर रहे हैं, और ये आखिरी पास टाइम बहुत भावुक है। तो शायद मैं 10 बजे मैं कंप्लीट करूंगा, 10:05, क्योंकि अभी 10:05 तक, 10:10 तक। और कल हम इस सत्र को पूरा करेंगे, कल फ्राइडे है। ओके जी, तो कल हम इस किताब को हम कंप्लीट करेंगे। कल का जो प्रसंग रहेगा, आपसे अनुरोध है कि कल हम जल्दी अभी शुरू करेंगे क्लास। अभी क्लास हमेशा 9 बजे शुरू होगा। ओके, 9 से हम 10:05 तक ही कंप्लीट करेंगे। और फिर हम मंडे से हम सोच रहे हैं कि 3 दिन हम भागवतम ले, और 3 दिन हम जो एक किताब है लादिनी माता जी का, मैं सोच रहा था कि उसको ले लूं, क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि शील प्रभुपाद जी के शिष्यों का मूड क्या है। क्योंकि मैं स्वयं यहाँ पर, है ना, प्रभुपाद जी के हम शिष्यों का ही हम देख रहे हैं कि वो 50-50 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो जितना हम शील प्रभुपाद के शिष्यों का मनोभाव को समझेंगे अपने गुरु के प्रति, उतना हम उनका अनुकरण कर सकेंगे कि क्या भक्ति है ना। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि थीम जो है प्रभुपाद के विषय में, यह हमेशा चलती रहे, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, है ना। ऐसा ना हो जाए कि केवल फिलॉसफी ग्रहण करे, लेकिन फिलॉसफी के लिए क्या भाव होना चाहिए ये भी हमको समझना जरूरी है ना। तो दोनों चीजें है भक्ति में, एक है ज्ञान और भाव। तो हमारा भाव ज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए, हमारा भाव ज्ञान से रहित नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो केवल एक अंधश्रद्धा हो जाती है ना। तो लोकनाथ स्वामी महाराज आ गए, है ना, बैलगाड़ी पर सवार होकर, और शील प्रभुपाद को कहा कि
प्रभुपाद जी, मैं बद्रीनाथ यात्रा के विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने कहा, बताओ। कि मैं हिमालय के पर्वतों तक गया था बैलगाड़ी को लेके। बद्रीनारायण मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं व्यासदेव की गुफा में गया। उन्होंने प्रभुपाद की भागवत के अंग्रेजी अनुवाद को वहां अर्पित किया, है ना। तो मई महीने में हम गए थे बद्रीनाथ में, तो आपको मैंने वो गुफा दिखाई थी, बराबर है। स्टेटस पे एटलीस्ट मैंने अपलोड किया था, अंदर तो प्रवेश नहीं था। तो गुफा में, है ना, लोकनाथ स्वामी महाराज भी गए थे। लेकिन प्रभुपाद जी का कहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी बद्रीनाथ गए हैं। प्रभुपाद जी ऋषिकेश तक गए हैं, तो आगे बद्रीनाथ की यात्रा प्रभुपाद ने नहीं की, है ना। लेकिन गुरुजी एक प्रश्न है, पूछ लूं? क्या प्रश्न है? गुरुजी, दामोदर प्रभु जी ने ये क्यों कहा कि प्रभुपाद जी को विष दिया गया? इस बात से उनका क्या मतलब था, क्या तात्पर्य था? उनका ऐसा कहना था कि प्रभुपाद जी है, वह बीमार थे, बीमार व्यक्ति है, वह ऐसा बोल सकता है कि मुझे ऐसा जहर देने जैसा लग रहा है, कड़वा कड़वा, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई कड़वी रहती है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा कि मुझे जहर देना जैसा लग रहा है। लेकिन दामोदर प्रसाद प्रभु ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी लीलाएं हैं, है ना। और उसके बाद भी प्रभुपाद जी रहे। एक्चुअली प्रभुपाद जी का हम प्रभुपाद जी को ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी का जो जाना है वह एक साधारण व्यक्ति के जाने जैसा होता है ना। प्रभुपाद जी की लीलाएं है ये, है ना। उनका उपचार करने वाले तमाल कृष्ण महाराज, भक्तिचारू स्वामी महाराज, ये भी देखने को लगता है कि ये कैसे तो अपने गुरु से मिले खोज करते 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 करते। लेकिन मैं जब इन किताबों को पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जितने भी प्रभुपाद के शिष्य है, ये प्रभुपाद जी की लीलाओं का ये एक हिस्सा है। ये हमेशा प्रभुपाद जी के साथ जन्म लेते हैं, है ना, और उनकी लीलाओं में इनका भाग लेते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ये हमेशा ऐसे ऐसे कलयुग में आते होंगे, है ना, प्रभुपाद जी, और इस तरह से प्रचार करते होंगे। ऐसे कितने कलयुग गए हैं, ये एक कलयुग थोड़ी ना है। हाँ, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने कलयुग आते हैं? 1000 कल्प होते हैं, एक है ना। 1000 उसके कलयुग आते हैं, में कम है से ना। कम 4 से तो डिवाइड सोचो, करेंगे तो 250 आएंगे हाँ, कम से कम। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 कलयुग आते हैं। और अभी ब्रह्मा जी का उम्र है 51 साल है ना, अभी जो ब्रह्मा जी है। तो सोचिए 51 साल में कितने दिन आए होंगे, आप जरा कैलकुलेट कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए 1000 से, तो आपको लगेगा कि लाखों कलयुग ऐसे गए हैं, है ना। हम केवल एक कलयुग को लेके बैठे हैं, सोचिए। तो है ना, हमारा सिर चकरा सकता है कि ये क्या है, कैसे समझे हम इसको, है ना। तो ज्यादा मत सोचिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहिए, है ना। कुछ नहीं समझ में आया तो भी भगवान हमें समझा देंगे परमात्मा के, है ना, रूप में। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहा कि मैं व्यासदेव की गुफा में गया था, वहां पर मैंने आपका भागवत का अंग्रेजी अनुवाद अर्पित किया। फिर मैं पांडवों ने जो दूसरे भ्राता है भीम, है ना, उन्होंने जो अंतिम यात्रा का समय उनका देह त्याग का था, उधर में चला गया। मैंने युधिष्ठिर को कृष्ण के तिरोभाव का ज्ञान हुआ था, तो उन्होंने बिना कुछ खाए पिए विश्राम किए हिमालय की ओर चलते हुए देह त्याग करने का निर्णय लिया। तो ये सारा चीज मैंने बद्रीनाथ में ही देखा प्रभुपाद जी। तब लोकनाथ महाराज जब बता रहे थे प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या वे उनके लिए बैलगाड़ी से वृंदावन की परिक्रमा करने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो लोकनाथ महाराज ने कहा कि आप मेरे गुरु है, आपकी इच्छा को पूर्ण करना ही मेरा, है ना, अस्तित्व है। तो बहुत उत्साहित हो उठे और उन्होंने आश्वासन दिया कि ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि लोकनाथ स्वामी महाराज है, ये ग्रामीण विभाग से आए थे और ये बचपन से बैलगाड़ी चलाने में बहुत माहिर थे, है ना। तो महाराज के साथ साथ भक्त भी उत्साह से भर गए। पर हम में से वे जो प्रभुपाद के निकट से सेवा कर रहे थे, और जो लोग तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज, उपेंद्र प्रभु और मैं भक्तिचारू महाराज, हम बहुत चिंतित थे, क्योंकि प्रभुपाद का शरीर जर्जर हुआ था और बैलगाड़ी के हिचकोले प्रभुपाद का शरीर सहन नहीं कर सकता था। इसलिए हम चिंतित हो गए, ठीक है। तो
तमाल कृष्ण महाराज और भवानंद महाराज ने श्रील प्रभुपाद को नहीं जाने के लिए मनाने का प्रयास किया, क्योंकि पहले से ही उनका शरीर इतना दुर्बल था और प्रभुपाद केवल गोवर्धन परिक्रमा तक ही इसे घटाने को तैयार हो गए। प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, मैं वृंदावन की परिक्रमा नहीं करूं, कोई बात नहीं, कम से कम मुझे गोवर्धन तो करने दो। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज कुछ नहीं बोल पाए। स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह से नहीं समझते हुए सभी भक्तों ने इस प्रस्ताव को उत्साह के साथ स्वीकारा, है ना। और भक्तजन प्रसन्न थे कि प्रभुपाद परिक्रमा पर जाने जितने स्वस्थ हो गए थे, क्योंकि वे सभी उनके साथ जा सकते थे। इससे उनका उत्साह और बढ़ गया। तो प्रभुपाद ने कहा, लोकनाथ जाओ, 2 बैलों की व्यवस्था करो। लोकनाथ महाराज गए, 2 बैलों की व्यवस्था किया और वे गाड़ी के साथ सड़क पर प्रभुपाद के निवास के सामने वाले द्वार पर खड़े थे। कुछ भक्त सोच रहे थे कि परिक्रमा से कोई चमत्कार होगा। मंदिर का वातावरण जोशपूर्ण था, प्रभुपाद पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार अनेक वरिष्ठ भक्त प्रभुपाद के साथ परिक्रमा में जाने के विषय में इतने उत्साहित थे कि उनके निर्णय पर प्रश्न उठाने के लिए मैं स्वयं को अयोग्य समझने लगा। कौन? भक्ति चारू महाराज। मैंने कहा कि मैं कैसे जाऊं प्रभुपाद जी को ये कहने के लिए कि आप मत जाइए। हाँ, क्या हम ऐसा कह सकते हैं आध्यात्मिक गुरु को कि आप मत जाइए? है ना। तो भक्त श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति में गोवर्धन से भी आगे की चर्चा करने लगे। यह मुझे अजीब लगा, बिल्कुल असंभव, पर प्रभुपाद इससे संतुष्ट लग रहे थे। परंतु जब यह निर्णय हुआ कि प्रभुपाद रात में एक पेड़ के नीचे तंबू में विश्राम करेंगे, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि प्रभुपाद करवट भी नहीं ले पाते? थोड़ी सी भी असावधानी हो तो उन्हें करवट लेने में भी पीड़ा होती है, और इस हालत में तुम उनके गड्ढों और चट्टानों भरे रास्ते में बैलगाड़ी की सवारी करवाना चाहते हो? तुम उनको पेड़ के नीचे रात के समय तंबू में रोकने की सोच रहे हो? किसी ने एक शब्द नहीं कहा। अभी आप देखिए, एक शिष्य अपने गुरु भाई से बात कर रहे हैं इसमें, है ना। लेकिन ये सारे चीजों से केवल उनका अपने गुरु के प्रति प्रेम झलक रहा है। तो आप इसको अन्यथा मत लीजिए कि ये क्या हो रहा है, चिल्लम चिल्ली क्यों हो रही है। नहीं, ये चिल्लम चिल्ली नहीं है, ये अपने गुरु के प्रति एक भावना है। तो श्रील प्रभुपाद शांति तोड़ते हुए बोले कि उन्होंने कहा कि मैं बाबा जी महाराज से शाम को आएंगे तो पूछूंगा कि क्या करना चाहिए। तो फिर इससे मुझे थोड़ी उम्मीद लगी। मैं बाबा जी महाराज को पूरी स्थिति समझाता और वे प्रभुपाद को न जाने के लिए मना लेते। मैंने पूरा प्लानिंग किया, और जैसे ही शाम को बाबा जी महाराज की प्रतीक्षा करते हुए मैं प्रभुपाद के लिए कुछ बनाने हेतु रसोई घर में चला गया, और जब मैं उनके कक्ष में लौटा तो मैंने बाबा जी महाराज को पहले से ही वहां पाया। मतलब पहले से वो प्रभुपाद के बिस्तर के पास कुर्सी पर बैठे हुए आनंद से प्रभुपाद जी परिक्रमा की योजना बना रहे थे। श्रील प्रभुपाद ने बाबा जी महाराज के साथ आने के लिए कहा, है ना, उनको भी कहा। वे भी तैयार हो गए। यह सुनकर मेरी अंतिम आशा भी लुप्त हो गई। पर फिर मुझे एक विचार आया कि मैं रसोई घर में गया और फल और मिठाई प्रसाद की एक थाली लगाई, प्रभुपाद के पड़ोस के कमरे में ले गया प्रभुपाद के। मैंने फिर दोनों को बताया कि मैंने बाबा जी महाराज के लिए प्रसाद बनाया है। प्रभुपाद ने सुझाया कि मैं प्रसाद वही ले आऊं, पर जब मैंने कहा कि पड़ोस के कमरे में पहले से मैंने व्यवस्था कर दी है, तो उन्होंने बाबा जी महाराज को वहां जाने के लिए कहा। तो बाबा जी महाराज जब प्रसाद ले रहे थे तब मैंने पूरी स्थिति का वर्णन किया कि देखिए, लोकनाथ महाराज है, वह प्रभुपाद को बद्रीनाथ दर्शन के विषय में बता रहे थे, और उस स्थान के विषय में जहां भीम ने अपना शरीर छोड़ा था। और जब प्रभुपाद ने वृंदावन की बैलगाड़ी की पर परिक्रमा करने की इच्छा की, तो मैंने उनके समक्ष संदेह प्रकट किया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप प्रभुपाद जी को वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए मना कीजिए। तो सब कुछ सुनने के बाद बाबा जी महाराज ने कहा, ऐसी स्थिति में तो उन्हें नहीं जाना चाहिए, कृपया आप उनसे यह कहे। मैंने उनसे पैर पड़े, कहा कि आप कहिए उनको, वो हमारी किसी की बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने उत्तर दिया, ठीक है, मैं उनको कहता हूँ।
तो इस तरीके से मैंने बल देते हुए कहा, महाराज केवल आप एक ही है जो उन्हें रोक सकते हैं। आपको हम हमको आपसे बहुत उम्मीदें हैं। मैंने समझाया कि हम सभी उनके शिष्य हैं। शिला प्रभुपाद को अपना मन बदलने के लिए बल नहीं दे सकते। तो बाबा जी महाराज खड़े हुए, अपने हाथ और मुंह धोए, है ना, खाना खाने के बाद, और सीधे प्रभुपाद के कमरे में गए और कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे नहीं लगता कि आपको परिक्रमा में जाना चाहिए। शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो मैं नहीं जाऊंगा। और उस समय तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज और भक्तिचारू महाराज तीनों भी वहां पर खड़े थे, और तीनों ने लंबी सांस ली उस समय जब प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। जैसे ही मैं, है ना, तो अभी अभी प्रभुपाद को नहीं जाने का निवेदन करने के लिए निकल ही रहे थे, उत्सुकता पूर्वक हम सभी प्रभुपाद के कमरे की ओर भागे, है ना, वापस। शिला प्रभुपाद, तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि आपने हमें ऐसी चिंता में डाल दिया था कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। शिला प्रभुपाद ने बाबा जी महाराज की ओर देखा और कहा, देखिए ये सभी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने बाबा जी महाराज को मायापुर में भवानंद महाराज के कष्टों और उनके अपमानों के विषय में बताया जो उन्होंने प्रभुपाद के लिए सहे थे। बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया, ये सभी भाग्यशाली है कि उन्हें आपके जैसा आध्यात्मिक गुरु मिला। बाबा जी महाराज ने कहा, है ना। तो इसके लिए जो प्रभुपाद जी का और उनके शिष्यों का रिश्ता है, ये थोड़ा समझने की चेष्टा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैं जब भक्ति में आया था तो मैं 10 साल 15 साल मुझे इतना ही पता था कि प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष करते हुए इस्कॉन की स्थापना की है। लेकिन 10-12 साल में इस चीज से अवगत ही नहीं था कि प्रभुपाद का अपने शिष्यों के साथ क्या संबंध था। ये तब मुझे पता चला कि 2015 में मैंने प्रभुपाद जी की लीलामृत खरीद ली थी, और मेरा जहाज में ज्वाइनिंग था जून 2015 में अमेरिका में। और उस समय मैंने सोचा था कि 6 महीना है मेरे पास, मैं क्या करूं। तो उस समय मैंने प्रभुपाद लीलामृत खरीद ली थी इंग्लिश में, और उसके 6 वॉल्यूम थे 1000 रुपए के। उस समय 1000 रुपए प्राइस था इसका, और ये 6 वॉल्यूम लेकर मैं गया था, और उसको मैं एकदम 6 महीने में, क्या मेरे 2 महीने में ही पढ़ के हो गए थे। और उस समय मुझे पता चला कि श्रील प्रभुपाद का अपने शिष्यों के प्रति क्या समर्पण है ना। और उस समय मुझे पता चला कि इस्कॉन ये ऐसी संस्था है जहां पर हम अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी का जो चरित्र है, खास करके उनके शिष्यों के प्रति उनका समर्पण है, ये एकदम सुनने लायक है और पढ़ने लायक है ना। जी, तो ओके, और आगे सुनना चाहेंगे? जी अभी टाइम है। तो देखिए, बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया कि आप सभी भाग्यशाली है कि आपको ऐसा गुरु मिला है जो आपकी इतनी केयर करता है ना, और आपके लिए आप उनके व्यक्तिगत सेवा में लगे हैं। श्रील प्रभुपाद की गंभीर स्थिति की सूचना फैलने लगी और संकेत देते हुए कहा कि प्रभुपाद जी शीघ्र ही अपना शरीर छोड़ सकते हैं। श्रीमान नारायण और रामकृष्ण बजाज उनसे मिलने आए। वे पुराने परिचित थे। एक समय उन्होंने प्रभुपाद से अकेले में चर्चा करने की इच्छा प्रकट की, इसलिए उन्हें सुझाया कि हम सभी कमरा खाली कर दें। फिर भी बाहर जाने से पहले मैंने प्रभुपाद के बिस्तर के पास रखे रिकॉर्डर को चालू कर दिया था। जब मैंने तमाल कृष्ण महाराज को बताया कि मैंने क्या किया है, तो उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा कि तुमने बुद्धिमत्ता वाला काम किया है ना, क्योंकि अकेले थे ना दोनों तो पता नहीं क्या करेंगे प्रभुपाद के साथ। तो और प्रभुपाद जी ऐसी परिस्थिति में थे। जब मीटिंग समाप्त हुई
तब मैं टेप रिकॉर्डर लेकर महाराज के कमरे में गया और उसे चलाया। तो श्रीमान रामकृष्ण बजाज ने प्रभुपाद से पूछा कि उनका वारिस कौन होगा। देखिए कैसी चर्चा करने के लिए गए थे वो, है ना। प्रभुपाद जाने के बाद वारिस कौन होगा, है ना। और उन्होंने बताया कि वे किसी को भी वारिस नियुक्त नहीं करने वाले हैं। वे सारी विरासत, सारी प्रॉपर्टी अपनी सभी शिष्य और अनुयायियों के लिए छोड़ जाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी का, है ना, भाव था। सोचिए, अभी ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें हमें एक आचार्य का व्यवहार को दर्शाती है कि शुद्ध भक्त कैसे व्यवहार करता है ना। कुछ दिनों बाद शाम के समय प्रभुपाद के अनेक गुरु भाई उनसे मिलने आए। वे सभी उनके बिस्तर के आसपास कुर्सियों में बैठे थे। प्रभुपाद ने यह स्वीकार किया, उन्होंने प्रचार करते समय बहुत सारे तीव्र तीव्र शब्दों का प्रयोग किया। प्रभुपाद ने बिस्तर में लेटे थे और प्रभुपाद ने हाथ जोड़े और सारे अपने गुरु भाइयों के को क्षमा मांगी कि मुझे आप माफ कीजिएगा। उस समय बौन महाराज थे जो प्रभुपाद के सिर के निकट बैठे थे। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, आपने कोई अपराध नहीं किया। देखिए, जब व्यक्ति मरने वाला होता है ना, कोई भी हो, वो क्या झूठ बोलेगा कभी? कदापि नहीं, है ना, कदापि नहीं गुरुजी, कभी नहीं। जो व्यक्ति को पता है कि अभी मेरा अंतिम समय आया है, उस समय वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। और प्रभुपाद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी तो किसी भी अवस्था में ऐसा कभी झूठ बोल ही नहीं सकते थे। लेकिन जब बौन महाराज ने ये सब सुना, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, आपने कभी अपराध नहीं किया है। आपने तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करके दिखाया है। तो तमाल कृष्ण महाराज ने भागवत के 10वें स्कंद की कुछ प्रतियां दिखाई। तो बौन महाराज ने प्रशंसा भरे स्वर में स्वीकार किया कि आप अंदर से और बाहर से दोनों से ही सर्वगुण संपन्न है। तमाल कृष्ण महाराज ने उन्हें बताया कि कैसे शिला प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी सारी भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी थी कि रशिया में जो रूसी सरकार ने एक प्रमाण पत्र देकर इन पुस्तकों के शांति और विकास में योगदान को स्वीकारा था, है ना। तो जो भविष्यवाणी की थी, पता है प्रभुपाद जी के समय, वो छोटे थे, तो उस समय प्रभुपाद जी के पास 108 मंदिरें थी। 108 मंदिरों की स्थापना की थी प्रभुपाद ने केवल 12 साल में, है ना। असंभव कार्य है ये, लेकिन प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। 12 सालों में 108 मंदिरों की स्थापना विश्व भर में, और वो भी उम्र की 70 साल में, है ना। तो इससे ही पता चलता है कि प्रभुपाद जी साधारण व्यक्ति नहीं थे। प्रभुपाद जी आचार्य थे, जगत गुरु थे। तो सभी इससे बहुत ही अधिक प्रसन्न थे कि प्रभुपाद ने फिर हम सभी को उन्हें प्रसाद परोसने के लिए कहा। सभी के चले जाने के बाद प्रभुपाद को दाहिनी जंघा में पीड़ा का अनुभव हुआ। सामान्यतः वे अपनी पीड़ा कभी दिखाते नहीं थे, पर अब वे स्पष्ट रूप से कष्ट में थे। उन्होंने मुझे एक कपड़े में नमक बांधकर गर्म करने और उनके पीड़ा स्थान पर रखकर दबाने के लिए कहा। दबाव के कारण उन्हें थोड़ी राहत प्राप्त हुई। जिस प्रकार वे बिस्तर पर बिना कुछ कहे लेटे हुए थे, हमें उस स्थिति में देखना हमारे हृदय के लिए बहुत पीड़ाजनक था। प्रभुपाद जी को, तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज, उपेंद्र प्रभु और मैं सभी रात में सो नहीं पा रहे थे। सुबह को 5 बजे मंगल आरती के बाद दामोदर प्रसाद ने हमें बताया कि शिला प्रभुपाद ने 12 घंटों में मूत्र त्याग नहीं किया है। अगर वे जल्दी ही मूत्र त्याग नहीं करेंगे तो 14 घंटों में वो शरीर छोड़ देंगे। 14 घंटे केवल बाकी थे, सोचिए। उन्होंने पूछा कि क्या वे सहायता के लिए मूत्र शलाका का उपयोग करें। तो मैंने तमाल कृष्ण महाराज से स्थिति का वर्णन किया, जिन्होंने तुरंत ही वरिष्ठ भक्तों की बैठक बुलाई
उन्होंने सभी से दामोदर प्रसाद की सूचना के विषय में कहा कि दामोदर प्रसाद प्रभु मूत्र शलाका का उपयोग करना चाहते हैं। तो लेकिन प्रभुपाद ने आदेश दिया था कि उनके शरीर में कोई भी वस्तु नहीं जानी चाहिए, कोई भी सुई नहीं। तो फिर हम सब ने एक ठराव प्रस्तुत किया कि मूत्र शलाका का उपयोग न किया जाए। इसका अर्थ क्या है? फिर आने वाले 14 घंटों में प्रभुपाद जी शरीर छोड़ने वाले थे। तो यह स्पष्ट हुआ था कि शिला प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने ही वाले थे। अभी कमरे के दरवाजे जो महीनों से बंद और पहरे के साथ थे अब खुले हुए थे, क्योंकि सबको नोटिस दिया गया अभी प्रभुपाद जी जाने वाले थे। भक्त अंदर चले आए थे। जो अंदर नहीं आ पाए वे प्रभुपाद के बिस्तर के पास की खिड़कियों पर खड़े हो गए। सभी कीर्तन कर रहे थे। मैं प्रभुपाद के सिर के पास खड़ा था। समय समय पर जब वे अपना मुंह खोलते तो मैं उन्हें थोड़ा गंगा जल दे देता। प्रभुपाद के गुरु भाई कृष्णदास बाबा जी महाराज आए तो उनको हमने प्रभुपाद के बिस्तर पर उनके सिर के पास बिठा दिया। पिशीमा उनके पास धरती पर बैठ गई, जो प्रभुपाद जी की बहन थी। कीर्तन लगातार 12 घंटों से भी अधिक समय से चल रहा था। सारे भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जोर से कीर्तन कर रहे थे। अगर आपको कीर्तन सुनना है तो आप वो यूट्यूब में जाइए, है ना, भक्त किस तरह से रो के कीर्तन कर रहे थे, है ना। तो मैं समय और अपनी सभी शारीरिक आवश्यकताओं को भूल चुका था। मुझे भूख नहीं लग रही थी, मुझे प्यास नहीं लग रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं केवल प्रभुपाद के पास चांदी का एक छोटा सा लोटा लेकर खड़ा था और उनके मुंह खुलने पर थोड़ा थोड़ा जल डाल दिया करता था। एक समय जब प्रभुपाद ने अपना मुंह खोला और मैं पानी की कुछ बूंदे डालने ही वाला था, तुरंत बाबा जी महाराज ने टोका कि वे अभी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद कोई आवाज नहीं कर रहे थे। मैं देख सकता था कि उनकी जिह्वा लय में हिल रही थी। दामोदर प्रसाद शास्त्री जो मेरे बगल में खड़े थे कहा कि शिला प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ दिया है। मैं अभी तक स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा ध्यान से देखिए, चेक कीजिए। भक्ति चारू महाराज ने कहा आप चेक कीजिए, प्रभुपाद है। तो उन्होंने कपास का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। कपास मतलब क्या? जो रुई होती है ना, कपास। और प्रभुपाद के नाक के पास रखा ऐसे, लेकिन वो हिला नहीं। मैंने उन्हें आला उपयोग करने के लिए कहा, उन्होंने किया, पर कोई धड़कन नहीं थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ने ही वाला था, पर दामोदर प्रसाद ने मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहा कृपया रोना मत, वे भगवत धाम जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। उनकी भगवान के पास जाने की यात्रा में बाधा मत डालो। सभी समझ गए थे कि क्या हुआ है। प्रभुपाद जी की बहन पिशीमा प्रतिक्रिया करने वाली पहली व्यक्ति थी। उनके आंखों के आंसू ऐसे निकल मानो एक पानी का घड़ा फूटा हो। मणिहार प्रभु रो रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि जो दामोदर प्रसाद ने मुझे बताया था, शिला प्रभुपाद भगवत धाम जा रहे हैं, उनकी वापसी यात्रा में हमें कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए। भक्त कीर्तन कर रहे थे, कुछ भक्त रो रहे थे, कुछ भक्त स्तब्ध खड़े थे। ये समझ ही नहीं रहे थे कि प्रभुपाद जी चले गए हैं। उनमें से कुछ कमरे के बाहर चले गए। वरिष्ठ जन एक साथ हुए और चर्चा की शिला प्रभुपाद को रात के समय समाधि में रखा जाए या नहीं, इसमें चर्चा होने लगी। फिर वृंदावन के वरिष्ठ वैष्णव से समाचार प्राप्त हुआ कि अगली सुबह उन्हें वृंदावन के सभी प्रमुख मंदिरों में
राधा गोविंद, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, इन सारे मंदिरों की परिक्रमा करने के लिए उनको ले जाया गया। हाँ, वो वीडियो यूट्यूब में है, आप चेक कीजिए कैसे वो भक्त गाते हैं। भक्ति चारों महाराज उनको उनके बगल में ही खड़े हैं। प्रभुपाद जी का जो जो मृत शरीर है ना, उनको ऐसे कपड़े से बांधा गया है ना, आप उसको देख सकते हैं। तो नारायण महाराज ने रात भर कीर्तन किया। प्रभुपाद का शरीर मंदिर में उनके व्यासासन पर रखा गया। अगली सुबह हमने दूसरे व्यासासन पर उनका शरीर रखा। जब जुलूस मंदिर वापस लौटा तो प्रभुपाद का शरीर समाधि स्थल के पास रखा गया जो पहले से खुदा हुआ था। नारायण महाराज ने तमाल कृष्ण महाराज और मुझे सभी आवश्यक अनुष्ठानों को निर्देश दिए। पहले शरीर को स्नान कराया गया और नए कपड़े पहनाए गए। नारायण महाराज ने स्वयं ही कोपिन पहनाई, पर उन्होंने उस संधि पर पूरा लपेटकर पीछे नहीं बांधा। मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद समाधि में बिना सही कोपिन बंदे कैसे रखे जा सकते हैं, पर मैंने कुछ कहा नहीं। तब तमाल कृष्ण महाराज और मैं गड्ढे में उतरे तथा शिला प्रभुपाद के शरीर को नीचे ले जाया गया। जैसे वो नीचे ले जा रहे थे, खुली हुई कोपिन मेरे हाथ में लिपट गई। मैंने तुरंत ही उसे सुलझाया और प्रभुपाद की निचली पीठ पर बांध दिया। मुझे अनुभव हुआ कि प्रभुपाद हर वस्तु की चिंता करते हुए अभी भी उपस्थित थे। नारद महाराज ने हमें आरती और बचे अनुष्ठानों में पूरा मार्गदर्शन किया। फिर उन्होंने शरीर के चारों ओर नमक डालने के लिए कहा। इसके बाद भक्त गड्ढे में खुली मिट्टी डालने लगे। मेरे मन में एक गंभीर भाव फैल गया। मैं शिला प्रभुपाद को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मैं उनकी समाधि में रहकर ही उनकी सेवा करते रहना चाहता था। जब नारायण महाराज चढ़े और भक्त और अधिक मिट्टी डालने लगे तो मैं तब भी नहीं हिला। पर तमाल कृष्ण महाराज जानते थे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उन्होंने केवल मेरा हाथ पकड़ा और उस पवित्र गड्ढे से मुझे निकाल लिया। शिल प्रभुपाद राधा और कृष्ण की दिव्य लीला में प्रवेश कर चुके थे, है ना। तो ये प्रभुपाद जी का अंतिम लीला थी और इस किताब में बहुत डिटेल में इसका वर्णन किया गया है, क्योंकि भक्ति चारू महाराज उस समय उनके पास ही थे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम देखेंगे कि भक्ति चारू महाराज है अपना अनुभव बताएंगे कि किस तरह से वह प्रभुपाद जी उनके सपने में आए थे उसके पश्चात। तो और एक 3-4 पन्ने हैं, तो मैं उसको कल ही बताऊंगा। और फिर हम, है ना, कुछ भक्तों की राय लेंगे कि ये किताब आपको कैसी लगी, इस किताबों से हम क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे, है ना। तो कल का दिन है, थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि किस तरह से ये है ना, एक शिष्य है अपने गुरु से मिलता है, गुरु के साथ रहता है, गुरु की सेवा करता है। आप सोच सकते हो कि भक्ति चारू महाराज के ऊपर क्या बीती होगी। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन भक्ति चारू महाराज तो उनके साथ थे 24 घंटा, है ना। उनको खाना पीना सोना, उनका अस्तित्व कुछ था ही नहीं। वो दिन रात केवल प्रभुपाद जी के बारे में ही सोचते थे, है ना। तो जी, तो इस तरीके से ये प्रभुपाद जी के शिष्य थे, है ना। ओके, तो इसलिए इस संसार में भाग्यवान व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसको शुद्ध भक्त का संग मिले, है ना, प्रभुपाद जी जैसे। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है, सवाल है तो बता सकते हैं। जी, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी,
मतलब नमक क्यों डाला गया? इससे तो मतलब थोड़ा ऐसा नहीं लगा उनको कष्ट होगा, है ना? तो नमक क्यों डाला गया? और उनको जलाया क्यों नहीं गुरुजी? ऐसे ही क्यों नमक डाल के रखा गया? जो आचार्य होते हैं, खास करके जो सन्यासी होते हैं, उनको जलाया नहीं जाता है, उनकी समाधि बांधी जाती है ना? तो समाधि बांधने का ये विधि होता है ना? क्योंकि जो सन्यासी होता है वो दूसरों के लिए जीता है, गुरु होता है वो दूसरों के लिए जीता है, तो उनका समाधि बांधा जाता है। और समाधि का यही प्रोसेस होता है कि गड्ढा खोदा जाए, उसमें नमक डाला जाए। नमक से क्या होता है कि शरीर में वो सड़ता नहीं है, वो शरीर गल जाता है ना? समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसके लिए तो प्रभुपाद जी का वो समाधि वही है। हम जब वृंदावन में गए थे ना, आपको दिखाए थे प्रभुपाद जी का समाधि, वही वो गड्ढा है ना, जहाँ पर प्रभुपाद जी को है ना रखा गया है। ठीक है, ओके। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को चरण में प्रणाम। गुरुजी, जो लोग आए थे प्रभुपाद जी के पास पूछने के लिए वे वारिस कौन होगा, क्या वो भक्त थे? नहीं, वो भक्त नहीं थे, इसलिए वो रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए कहा था कमाल कृष्ण महाराज। और हमें तो देखिए बहुत सारे बातें लिखी नहीं गई है किताब में, लेकिन और भी बहुत सारे लोग आए होंगे, है ना? तो क्योंकि प्रभुपाद जी के पास तो है ना, पूरे इतना बड़ा उनका ये था, प्रॉपर्टी थी एक तरीके से इस्कॉन के पास। उस समय 40 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 108 मंदिर, सोचो उस समय की बात है। तो प्रभुपाद के पुत्र भी आए थे वृंदावन डे, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि इनको थोड़ा सा दे दो धन, 1-2, लेकिन इनका कोई अधिकार नहीं रहेगा मेरे ऊपर, है ना? मेरे शिष्य ही रहेंगे इसके उत्तराधिकारी। जो 11 लोगों को अपॉइंटेड किया गया, जो प्रभुपाद के लिए समर्पित थे उस समय, तो प्रभुपाद ने इनके नाम लिखे गए। लेकिन समस्या ये हो गई कि इस्कॉन उस समय बहुत नया था, तो प्रभुपाद जाने के पश्चात अगले 10 से 15 साल, 20 साल, 10-15 साल इस्कॉन को ग्रो करने के लिए कठिनाई आई। लेकिन कोई भी संस्था में जब कोई आचार्य चले जाते हैं, है ना, तो उस समय कठिनाई तो आती ही है। लेकिन प्रभुपाद के आदेश का अभी भी पालन हो रहा है ना? काफी सारे प्रभुपाद की संस्था भी बहुत बढ़ रही है, एक विशाल वटवृक्ष का रूप धारण किया है इस्कॉन ने। ओके, तो जी धन्यवाद मुनि गुरुजी। कुमारी। पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी, ये मैंने अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था कि जब प्रभुपाद जी के जाने के बाद उनका पुत्र उनकी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, मतलब हक जताने के लिए उन्होंने केस कर दिया था। तो गुरुजी, ये वही रिकॉर्डिंग है ना जिसका उपयोग फिर तमाल कृष्ण प्रभु महाराज जी ने किया था, ये बताने के लिए कि प्रभुपाद जी ने जी जी अपनी प्रॉपर्टी वही है। किसे दिया है? जी 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 वही है वो वृंदावन में। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, थोड़ा सा घाई में हूँ, मंदिर जाना है, तो हम आगे हम कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे और किसी कुछ प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुमित्रा माता जी दंडवत प्रणाम। ममता माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम।
अंजना माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम सभी।